हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा है स्पेलिंग का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें से बताइए कि कौन सा स्पेलिंग किसकी गलत है। निमोनिक, निमोनिक का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक, किसी चीज की तरकीब याद करने की। ठीक है, जो हम लोग वोकैब में हम लोग देख रहे थे निमोनिक। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सही है। ओकेजनली, कभी कभी, ओकेजनली में यहाँ पे डबल एस है, सिंगल एस होना चाहिए। ठीक है, अब ये सही है, तो आंसर तो बी होगा। सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी, तो इसकी स्पेलिंग SUR सही है। और ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेसी, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी, बी में थी। हैप्पी एक्सीडेंट एग्जेक्टिव मतलब कोई एक्सीडेंट हो, वो आपके लिए खुशी की बात हो जाए ना, सौभाग्य की बात हो जाए, उसको हम बोलते हैं सेरेंडिपिटस। सेरेंडिपिटस, SEREN डिपिटस, डिपिटस, SERENDIPITOUS। कौन सी स्पेलिंग होगी, ए सही लग रहा है। इसमें दिक्कत गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें एग्जेक्टिव पूछा है, इसका मतलब OUS तो होना ही है लास्ट में, इसलिए बोला था उसने एग्जेक्टिव, और कोई मतलब नहीं था। हैप्पी एक्सीडेंट मतलब कोई चीज दुर्भाग्य मतलब हो गलत और अच्छा हो जाए आपके साथ, इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटस। सेल्फ रूल तो सबको पता होगा, ऑटोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑटोनॉमी, AUTONOMY, AUTONOMY, ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसमें हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल की। एक तरीके से जब आपको नींद आती है तो फिर उसी टाइम में नींद आती है। ठीक है, तो और भी जो जैसे इंटरनल जो प्रोसेस होते रहते हैं बॉडी में, वो भी 24 आवर बायोलॉजिकल साइकिल तरीके की होती है, होते ही रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं उस साइकिल को, उसको हम बोलते हैं सिरकैडियन। सिरकैडियन की स्पेलिंग होती है CIRCADIAN। ठीक है, डियन नहीं होता, DN सही है, सिरकैडियन ठीक है, बी करेक्ट है। इसकी गलत है, ये गलत है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग विटी मतलब मजाकिया, कि जो बहुत थोड़ा हल्का फुल्का मजाक करता हो। क्लेवर एंड वर्बली स्किलफुल, ठीक है, बोलने में माहिर हो, उसको हम क्या बोलते हैं। पर्सिफ्लेज, PRESEFLAGE, ठीक है, पर्सिफ्लेज। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ये सब गलत है। ए जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग है। फाइंड द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली एंड मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग sarcastic इन अ बेटर वे। मतलब उसके लिए वर्ड बताना है कि कोई आदमी बहुत ही ज्यादा व्यंग करता हो और काफी कड़वी तरीके से बोलता हो वो बात, उसको हम क्या बोलेंगे। तो कॉस्टिसिटी, ठीक है, COUSTICITY, कॉस्टिसिटी ए है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होती है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ लैब टॉक्सिटी ऐसे टर्म, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा कोई पदार्थ जो सेल को डैमेज कर दे, किसी भी जीवित लिविंग बीइंग को डैमेज कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिटी, टॉक्सिसिटी, साइटो टॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी नहीं होता, साइटोटॉक्सिटी। हाँ, बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ, एक तरीके से मान्यताओं की बात हो रही है, जो मान्यताएं लोग मानते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रीड। ठीक है, CREED, क्रीड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, नाउन होगा। करेक्टली स्पेलिंग वर्ड फॉर हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट मतलब जो बहुत ही ज्यादा हानिकारक इफेक्ट डालता हो, उसको हम बोलते क्या है, डेलिटीरियस, डेलिटीरियस। तो ए जो है वो सही लग रहा है, डेलिटी होना चाहिए, गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, डेलिटीरियस। इसके बारे में काफी बार हम पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जो हानिकारक प्रभाव डाले किसी चीज के ऊपर। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग चीयरफुली, बहुत ज्यादा खुश, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम, जो बहुत ही खराब समय में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिखाए, खुशी दिखाए, चीयरफुल रहे, उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में। सैंग्विन बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, सैंग्विन।
ठीक है, SANGUINE, SANGUINE। तो ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। देखो चीयरफुल है, वो ऑप्टिमिस्टिक है डिफिकल्ट टाइम में, तो क्या है क्वालिटी को दिखा रहा है। जब क्वालिटी को दिखा रहा है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो सैंग्विन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अ पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल, इसको हम क्या बोलेंगे? नोबल बोलेंगे, नोबल बोलेंगे। डबल बी नहीं होता, LEI नहीं होता, नोबल। हाँ, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी? नाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, मतलब हल्की फुल्की नाराजगी दिखाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोस्टुलेशन, EXPOSTULATION, एक्सपोस्टुलेशन, ठीक है, ये टी है। EXPOSTULATION सही स्पेलिंग है। एक्सपोस्टू नहीं है, यहाँ पे टी नहीं है, गलत है गया। एक्सपोस्टुलेशन ई नहीं होना चाहिए था, एक्सपोस्टुलेशन। अच्छा, ए और डी दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्लेवर और स्किलफुल की करेक्ट स्पेलिंग बताना है। यहां पे देख के लग रहा है कि किसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। इसका मतलब होता है एडेप्ट, एडेप्ट होता है क्लेवर और स्किलफुल। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव भी हो सकती है, ऐसा एग्जेक्टिव भी यूज हो सकता है, ऐसा नाउन भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा कुशल या बहुत ज्यादा किसी चीज में माहिर। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, अ पर्सन हु अवॉइड वर्क और एफर्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काम को अवॉइड करे, मेहनत को अवॉइड करे, आलसी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्लगर्ड, स्लगर्ड, ठीक है, SLUGGARD, SLUGGARD। तो ये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किसकी? थ्योरी की, सेंटर्ड ऑन यूटिलिटी एंड आउटकम, जो कि उपयोगिता और आउटकम के ऊपर थ्योरी जो निर्धारित है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म गलत है, गलत, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, सी। यूटिलिटेरियनिज्म, डी भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है। गलती से कुछ हो गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग फॉर अ वर्ड मीनिंग कंसाइज एंड फोर्सफुली एक्सप्रेसिव, मतलब एक ऐसे वर्ड बताना है जिसकी मीनिंग हो जो कि कम मगर असरदार तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस करे, समझाए, ठीक है, मतलब उसकी छोटा हो मगर असरदार हो। इसको हम बोलते हैं पिथी। पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका क्या? एडजेक्टिव। इसका मतलब ही होता है छोटा या असरदार। जैसे अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं आपको, ही गेव अ पिथी, अब एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले लगेगा। अ पिथी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक छोटा मगर असरदार एक्सप्लेनेशन दिया, दैट, जिसकी वजह से एवरीवन अंडरस्टूड इजिली, ठीक है। ही गेव अ पिथी एक्सप्लेनेशन दैट एवरीवन अंडरस्टूड इजिली। स्पेलिंग क्या होगी? PATHY, ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड मीनिंग टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, मतलब असहमति दिखाना, और डिसअपॉइंटमेंट तरीके से एक्सप्रेस करना किसी चीज को। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यहाँ पे रिप्रूव, रिप्रूव। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है इसकी वर्ब, ठीक है। इसका एक सेंटेंस भी देख लो, द टीचर रिप्रूव्ड, क्योंकि वर्ब है ना, रिप्रूव्ड द स्टूडेंट, मतलब एक तरीके से उसको असहमति दिखाई या फटकार लगाई। तो द टीचर रिप्रूव द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट, ये लिख सकते हैं ना, फॉर कमिंग लेट टू स्कूल, नहीं, टू क्लास ना। द टीचर रिप्रूव द स्टूडेंट फॉर कमिंग लेट टू क्लास। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है वर्ड मीनिंग जिसका मतलब हो एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा कंजूस। यहां पे वर्ड देख के लिख रहा है कि परसिमोनियस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परसिमोनियस, परसिमोनियस।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडजेक्टिव है। एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, डिस्पाइट बीइंग रिच, मतलब बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी ही इज एक्सट्रीमली parsimonious, बहुत ही ज्यादा कंजूस था, इन डेली एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब डेली खर्च, बहुत ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी वो ही इज एक्सट्रीमली parsimonious। अब यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है, किसके लिए यूज हुआ है, इस एडजेक्टिव के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ही इज एक्सट्रीमली parsimonious इन डेली एक्सपेंसेस। समझ में आई यहाँ तक बात? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।